नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षा विभागीय योजनाएं पूछी जाएंगी उसके टॉप 20 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी इंग्लिश में। आज के बाद हम इसी तरीके से सीरीज आपके लिए चलाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके लिए रोजाना हम कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ स्टडिंग फ्रॉम होम टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग द ग्लोबल पेंडेमिक पीरियड कोविड-19। यानी वो ये कहना चाहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम का नाम क्या है। स्टार्टेड बाय द राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया था उसका नाम क्या है, किसके लिए, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ स्टडिंग, यानी फ्रॉम होम टू चिल्ड्रन, यानी घर से बच्चों के लिए जो शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ड्यूरिंग ग्लोबल पेंडेमिक पीरियड कोविड-19, यानी कोविड-19 या ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान, यानी कोविड-19 के दौरान राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा कौन सा प्रोग्राम बच्चों के लिए, घर से बच्चों के लिए जो शिक्षा प्रदान की गई थी उस प्रोग्राम का नाम क्या था। तो आपको आंसर देना है यहाँ पर शिक्षा विभाग, स्माइल प्रोग्राम। क्या देना है, स्माइल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फुल फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट स्माइल फॉर ई लर्निंग इन स्कूल एज, यानी स्माइल प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है जो स्कूलों में ई शिक्षा का काम करती है। तो इसकी फॉर्म, जो फुल फॉर्म है वो है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हवा महल प्रोग्राम इज ब्रॉडकास्ट अंडर द शिक्षा वाणी प्रोग्राम, यानी हवा महल जो प्रोग्राम है शिक्षा वाणी प्रोग्राम के तहत कब प्रसारित किया गया था। ब्रॉडकास्ट मान क्या होता है, प्रकाशित। क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो यहां पर ये देखना है, तो इसे एवरी सैटरडे, यानी प्रत्येक शनिवार के दिन इसे ब्रॉडकास्ट किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन वाज द स्माइल प्रोग्राम स्टार्टेड, यानी स्माइल प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था। तो आपका आंसर होगा 13 अप्रैल 2020, यानी 13 अप्रैल 2020। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, द बेनिफिट ऑफ कालीबाई भील स्कूटी स्कीम, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ए गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन राजस्थान बोर्ड, यानी वह कहना चाहता है कि कालीबाई भील स्कूटी योजना का जो लाभ है वो लड़कियों के लिए कितने मिनिमम मार्क्स राजस्थान बोर्ड में चाहिए होते हैं तब उनको कालीबाई भील स्कीम स्कूटी योजना का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो राजस्थान RBSC बोर्ड है उसमें राजस्थान बोर्ड जो है उसमें पास करने के लिए मिनिमम 65% 65% मार्क्स लाने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विच कैटेगरी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की कौन सी कैटेगरी में गेट द बेनिफिट ऑफ कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम, यानी कालीबाई व्हील स्कूटी योजना का लाभ लड़कियों की कौन सी कैटेगरी को मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, SC ST की गर्ल्स, OBC की गर्ल्स एंड इकोनॉमिकली वीकर जनरल कैटेगरी, इन लड़कियों के लिए कालीबाई व्हील स्कूटी योजना का लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ए गर्ल, यानी एक लड़की के लिए कितने अंक लाना जरूरी है स्टडिंग इन CBSE बोर्ड, जो CBSE बोर्ड में अध्ययन कर रही होती है, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कालीबाई व्हील स्कूटी स्कीम, यानी CBSE बोर्ड में जो लड़की पढ़ रही होती है उसके लिए कितने मार्क्स लाने जरूरी हैं जिसको कालीबाई व्हील स्कूटी योजना का लाभ मिल सके। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 75%, और RBSE में आपको ध्यान रखना है 65%। कितना होना है, 65%। नेक्स्ट है दोस्तों,
द बेनिफिट ऑफ कालीबाई भील स्कूटी स्कीम, द एनुअल इनकम ऑफ द गर्ल्स पेरेंट्स शुड बी लेस देन व्हाट। यानी कालीबाई भील स्कीम योजना को पाने के लिए लड़की के माता पिता की कितनी वार्षिक इनकम होना जरूरी है, यानी एनुअल इनकम होना जरूरी है। तो यहाँ पर लेस देन 2.50 लैक्स, यानी कम से कम 2-2.5 लाख से कम उसकी आय होना जरूरी है। उसी के अंतर्गत उसे कालीबाई भील स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गर्ल्स ऑफ विच कास्ट ग्रुप गेट द बेनिफिट ऑफ देवनारायण स्कूटी स्कीम। यानी देवनारायण स्कूटी स्कीम का लाभ किस कैटेगरी की गर्ल्स को मिलता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले है स्पेशल बैकवर्ड क्लास की जो लड़की होती हैं उनको देवनारायण स्कूटी स्कीम का लाभ मिलता है। उसके बाद जैसे कि स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत बंजारा है, यहाँ ये रह गया बंजारा, गुर्जर, रेवारी, लोहार एटसेट्रा जो कास्टेज होती हैं उनको इनका लाभ मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स और रिक्वायर्ड इन क्लास 12 टू अवेल द बेनिफिट ऑफ देवनारायण स्कूटी स्कीम। यानी देवनारायण स्कूटी स्कीम योजना का लाभ लेने के लिए 12th क्लास के बच्ची को कितना परसेंटेज लाना अनिवार्य होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कितना लाना होता है, 75% लाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सॉरी कितना होता है, 75% लाना होता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ईयर्स इज द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ देवनारायण स्कूटी स्कीम अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव अमाउंट। यानी वो कहना चाह रहा है कि देवनारायण स्कूटी स्कीम जो है उसका बेनिफिट कम से कम कितने सालों तक मिल सकता है। तो आपको जवाब देना है मिनिमम 5 साल तक, 5 ईयर तक उसका लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हेन इज द गार्गी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड एवरी ईयर। यानी गार्गी अवार्ड कब दिया जाता है या कब आयोजित किया जाता है। तो आपको इसका आंसर देना है बसंत पंचमी। क्या आंसर है इसका, बसंत पंचमी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना स्टार्टेड। यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू हुई थी। तो आपको जवाब देना है 29 नवंबर 2022 को ये शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट है, अंडर मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अप टू विच क्लास द यूनिफॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट। यानी मुख्यमंत्री जो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण स्कीम है, योजना है, वो किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए दी गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्लास 1 से 8 तक। यानी पिछली जो वीडियो में मैंने बताया था तो उसमें बार बार हमारा जो भरतपुरी टोन है वो कक्षा बोलते हैं, हमारे यहाँ कक्षा को कक्षा बोलते हैं, इसलिए कई अध्यापकों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि वो कक्षा नहीं होता है, कक्षा होता है। तो मैं उस भूल सुधार को आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझसे हमारा ये भरतपुर का जो लहजा है वो इसी प्रकार से है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन वाज महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कीम स्टार्टेड। यानी महात्मा गांधी जो गवर्नमेंट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं वो कब से योजना शुरू हुई। तो आपको जवाब देना जून 2019 से। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RKSMBK। यानी RKSMB की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये भी ध्यान रखना है। यानी RKSMBK जो चलाया जा रहा है वो क्लास पहली से 8वीं तक चलाया जा रहा है। कितने तक, पहली से 8वीं तक। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल वर ओपन ऑन द ओकेजन ऑफ 15th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं वो महात्मा गांधी की 150वीं जन्म एनिवर्सरी पर खोले गए थे। विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो
पहला ऑप्शन है एडमिशन थ्रू द लॉटरी सिस्टम, ये होता है, यानी इनमें स्कूल में जो एडमिशन होता है तो लॉटरी के सिस्टम के थ्रू होता है। कंडक्टेड क्लासेस 1 to 12, यानी ये पहली से 12वीं तक हैं ये स्कूल्स। देयर इज ए प्रोविजन टू ओपन सच स्कूल्स इन एवरी विलेज और टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 500 पीपल, यानी इस प्रकार के स्कूल वहीं खोले जाएंगे, उन गांव और कस्बों में खोले जाएंगे जहां पर जिनकी आबादी 5000 से ज़्यादा हो। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विच प्रोग्राम इन हैज बीन स्टार्टेड फॉर कैरियर गाइडेंस आफ्टर क्लास 10th इन स्कूल्स, यानी ये कहना चाह रहा है क्लास 10th के बाद कौन सा प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस के तौर पर स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो है डायल फ्यूचर। आपको क्या भरना है, डायल फ्यूचर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कालीबाई भील माधवी छात्र स्कूटी स्कीम स्टार्टेड, यानी कालीबाई भील माधवी छात्र स्कूटी योजना कब शुरू की गई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 में ये योजना स्कीम स्टार्टेड हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट, which app has been launched to digitalize the process of continuous monitoring of education progress and activities in government school, यानी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की प्रगति और गतिविधियों की प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए या डिजिटलाइज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी योजना लॉन्च हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना शाला संबलन। क्या है, शाला संबलन। तो इस प्रकार से मैंने आज आपके लिए 20 क्वेश्चन MCQ जो टॉप क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको कराने का प्रयास किया है और मैं आगे भी इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। यदि इसी प्रकार के क्वेश्चन आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, और ये क्वेश्चन यदि आपको इम्पोर्टेंट लगे हैं तो फिर भी हमें अपना आंसर कमेंट में देकर बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन सर हमें चाहिए या नहीं। यदि चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।